के। डॉक्टर निखिल प्रसून जी, ममता बनर्जी के इलाके में क्यों घुस रहे हो आप? उन्होंने तो कल कह देखिए, दिया मेरे इलाके में नहीं घुसना है, तो क्यों घुस रहे थे आप कल उनके इलाके में? बंगाल का चुनाव जो है अपने आप में अद्वितीय ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें कि एक भी प्राण हानि नहीं हुई। ये अपने आप में बड़ा उल्लेखनीय है और इसकी चुभन सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को है। 2023 के भी पंचायत चुनाव में कम से कम 55 लोग मारे गए थे और 2021 के चुनाव में भी 17 से 25 लोग काल कवलित हुए थे। पहली बार इतना फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ। बड़ी संख्या में एसआईआर डिलीशंस के बावजूद भी जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स हैं उसमें गुणात्मक वृद्धि हुई है और बड़ी संख्या में जो शहरों में जो ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स में रहते, जो पहले उन्होंने दशकों से वोट नहीं दिया था, बड़ी संख्या में आकर के उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जनास्था लोकतंत्र में जो है सो जनास्था का ऐसा प्रकटीकरण विरले मिला था पहले। तो इन सबों को लेकर के तृणमूल में यह मैसेज चला गया कि देखिए जिन लोगों को, और दूसरी बात जो एसआईआर में जो डिलीटेड वोटर्स थे उनके नाम पर बड़ी बड़ी संख्या में बोगस वोट डाला करते थे। वो लोग स्वर्ग से उतार करके उनके नाम पर वोट डाल करके फिर स्वर्ग में पहुंचाते थे। तो ये जो क्रम टूटा, इसकी वजह से तृणमूल को अपना जो फीडबैक मिला ग्राउंड से कि इस बार उनका जो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो धनोपार्जन किया गया और उस धन की चकाचौंध से जो उभरा हुआ जो सत्ता का तिलिस्म था वो टूटने जा रहा है। नहीं, तो लेकिन इस वजह सोफिया से इस खान जी आहट कह से रही हैं कि उनको ऐसा नहीं लगता कि एक भी घुसपैठिए का कोई वोट कटा है, एक भी कोई, क्या आपने कहा था सोफिया जी, आपको क्या नहीं लगता कि कोई मतलब जेन्युइन जो मतलब फर्जी जो वोटर है उसका नाम नहीं कटा है ना एक भी? मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि कटा है, हाँ, इसलिए कि ऐसे भी लोगों के नाम आए हैं जिनके पिताजी का नाम है लेकिन मतलब उनके बच्चों का एक नाम भी नहीं कट गया कटा, है। आपको माने ऐसा लगता है पिताजी एक भी? पिताजी नहीं, एक ये भी? जारी नहीं किया गया ना, नहीं ये तो चुनाव आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया। भाई कितने बांग्लादेशी हैं तो क्यों हैं? पहले बात तो सवाल ये उठता है कि ठीक है है, तो ठीक है, क्यों है भाई, मतलब आपके सुरक्षा क्यों हिसाब नहीं से, दी गई? और आपके अगर है हिसाब तो से पूरी इसलिए एक भी एसआईआर की घुसपैठी का नाम नहीं प्रक्रिया कटा। में ठीक है, तो ठीक है, चिल्ला मैं रहा था बस कि एक मैं एक आपकी लाइन बात का सवाल पूछा था। कंप्लीट कर लेता ओके, हूँ। ओके, ओके, ठीक है डॉक्टर डेढ़ निखिल। करोड़ डेढ़ ठीक है। करोड़ हाँ हाँ रोहिंग्या हाँ, बांग्लादेशी तो नहीं मिले ना। ओके ओके अब डॉक्टर निखिल। देखिए, हाँ, फिर भी एसआईआर की प्रक्रिया जो संपादित हुई, समय से कई बार ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, मुख्यमंत्री महोदया खुद गए सुप्रीम कोर्ट में और इसकी पूरी निगरानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने करीब करीब डे टू डे वर्चुअल बेसिस पे की। अब इसमें सवाल उठता है कि आपने देखा कि जुडिशियल ऑफिसर्स की निगरानी में ये काम हुआ, उसके बाद ट्रिब्यूनल बिठाया गया और किस तरह से इसी बीच में जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बना लिया गया। शुरू से ही लग रहा था कि एसआईआर में जिस तरह से वोटो वोटो जो अवैध वोटर्स का नाम कटेगा, उनके नाम पर जो ये लोग दुकानदारी चलाते थे वो अब टूटने वाला है। इस वजह से ये लोग हर समय बेचैन रहे कि एसआईआर क्यों संपादित हो और राज्य में अस्थिरता फैलाने की भी कोशिश हुई। कभी ऐसी बात कही कि जो सीआरपीएफ आ रही है उन पर हमला करिए, कभी कहा गर्दन पैर तोड़ देंगे, ऐसी बातें। तो अब जाकर के जो ग्राउंड से फीडबैक आने लगा, उसके बाद ऐसी अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और आज की जो कल रात की जो घटना है उसमें जो खुद चुनाव आयुक्त ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो खुदीराम अनुशीलन में जो स्ट्रांग रूम बना हुआ था तो उसमें जो पोस्टल बैलेट के लिए अलग सेग्रीगेशन की व्यवस्था थी और उसको सेग्रीगेट किया जा रहा था और उसका मेल से हर कैंडिडेट को ईमेल भी जारी हुआ। इसकी जानकारी हर उम्मीदवार को दी जा चुकी थी। ठीक है। और उसके बाद एक दल बल के साथ और बहुत बड़े वैन के साथ जिस तरह मुख्यमंत्री महोदया वहां प्रवेश की भवानीपुर में जो स्ट्रांग रूम में है, ये अपने आप में कई प्रश्न पैदा करता है। इसका विरोध किया, प्रतिकार किया हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिसे कि वहां से उठा करके जबरदस्ती वहां से बाहर फेंक दिया गया। ठीक है। यह सत्ता जो खो रही है उसकी बौखलाहट है और एक तरह से तिलमिलाहट है और पूरी तरह से सत्ता तंत्र नर्वस हो चुका है। सोफिया जी, अब जल्दी से एक इसी सवाल का जवाब दिया जाए। 1 घंटे में 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने आपसे तब भी ये पूछा था, फिर रिपीट कर रही हूँ, क्या 4 मई को कोई दंगा वंगा करने का, चुनाव बाद जो हिंसा होती है उसका कोई प्लानिंग चल रही है? देखिए मीडिया का काम है हमेशा मसाला लगाकर अरे बातें करना। 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसका अरे क्या मतलब इकट्ठा होता करना है? होता तो इकट्ठे हो गए होते, बोलना नहीं पड़ता। उन्होंने बोला। वो सुनिए, अगर करना होता ना तो इकट्ठे कर लिए होते। तो हम लोग ऐसे ही हवा में लोकतंत्र बोल की दिया, बात मतलब करते हैं, ऐसे ही जस्ट लाइक दैट लोकतांत्रिक बोल दो बस, तरीके और से उसका कोई मतलब नहीं है। आप छोटी सी बातों को, क्लिपिंग को काट कर अगर आप बताइएगा, वो छोटी मुझे नहीं सी पता बात। उन्होंने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा। वो प्रवोक चला करना देती किसको शायद जनता कहते भी हैं देख पाती। सोफिया नहीं, जी? अभी धमकाने का कुछ नहीं है ना। अब तो प्रवोक अब करना इलेक्शन किसको हो गया कहते है। हैं कार्यकर्ताओं अब को? इलेक्शन से पहले अगर आप स्टेटमेंट कहती तो शायद जनता भ्रमित भी होती। अब ये स्टेटमेंट का कोई मायना नहीं है। ठीक है, चलिए। ममता बनर्जी ने सिर्फ यही कहा है कि वो ईवीएम को चोरी
चोरी नहीं होने देंगी, लोकतंत्र को मरते दम तक बचा के रखेंगी। बस इतना मुझे स्टेटमेंट पता है। और वहां पर कोई भी जमजमाट नहीं लगा। यहाँ पर तो लगभग सभी लोग तृणमूल हैं। उनके पास कार्यकर्ता है कितने भाजपा के पास? अच्छा, निखिल जी को मैं जवाब देना चाहूंगी वरना मैं भूल जाऊंगी। वो कह रहे थे ना कि यहाँ पर एक भी लोगों की हत्या नहीं हुई वगैरह वगैरह, पता नहीं ये क्या कह रहे थे। शायद ये भूल रहे हैं कि इधर 4 महीने में 200 लोगों की हत्याएं की गई हैं चुनाव आयोग की ओर से। 200 लोगों में बीएलओस जो काम कर रहे थे चुनाव आयोग के लिए, जो सरकारी जो लोग थे, और उसमें मतदाता भी थे जिन्होंने डर के मारे नेम डिलीशन के डर से अपनी जानें दी हैं। मुझे लगता है एक छोटा सा श्रद्धांजलि उनको देना चाहिए। और ये कहना कि उनकी जानें इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट बिकॉज वो आपके लिए राजनीति, आपके राजनीति में उनका कोई ज्यादा रोल प्रकाश नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं जानों को आप सिर्फ नाम लेंगे जो आपके लिए राजनीतिक रोटी चमकाएगा। आपकी अराजकता की वजह से मुझे लगता है कि उनके बारे में जरूर बोलना चाहिए। मोदी जी ने गुजरात का रैलियों में नहीं कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए उनको भेद है। क्या तीनों मिल करके पिछले चुनाव में जो असामान्य प्राणहानि हुई थी और इस बार जो नहीं हुई, वो क्या बंगाली मौतें नहीं थी? सिर्फ राजनीति जो आपकी चमकेगी सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे? कैसे मेरे लिए हर बंगाल का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। प्रकाश चंडालिया जी को महत्वपूर्ण है। हर बंगाल के व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है। प्रकाश चंडालिया जी एक सेकंड भाई रुकिए ना, रुकिए। सोफिया जी और निखिल जी